हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का टॉपिक क्रिएटिविटी। ये एडिशनल रीडिंग में आता है एंड इससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। मैंने इन आंसर्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और छोटा बनाया है। 4 मार्क्स के लिए इतना लिखना काफ़ी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इलैबोरेट ऑन द क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक्स इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो आपको क्रिएटिव थिंकिंग के टेक्निक्स के बारे में बात करना है। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स फाइंडिंग न्यू एंड स्मार्ट आइडियाज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। देयर आर मेनी सिंपल वेज टू थिंक क्रिएटिवली। यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है नए और स्मार्ट आइडियाज़ को ढूंढना अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और बहुत सारे रास्ते होते हैं क्रिएटिव वे में सोचने के। फर्स्ट वन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। राइट ऑल योर आइडियाज, इवन द फनी और बैड वंस, लेटर पिक द बेस्ट आइडियाज। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ हो, चाहे वो अच्छे आइडियाज़ हो, फनी आइडियाज़ हो या बुरे आइडियाज़ हो, इन सारे आइडियाज़ को आप लिख लो एंड फिर उसमें से चुनो बेस्ट आइडियाज़ को। माइंड मैपिंग। राइट वन बिग आइडिया इन द मिडल ऑफ अ पेपर, अराउंड इट राइट स्मॉल आइडियाज़ दैट कनेक्ट टू इट। माइंड मैपिंग का मतलब है कि एक मेन आइडिया को आप पेपर के सेंटर में लिख दो एंड फिर उसके अतराफ जितने भी स्मॉल आइडियाज उस बिग आइडिया से रिलेटेड हैं उनको लिख दो। नेक्स्ट इज आस्किंग क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट इफ दिस हैपेंस और व्हाई कांट वी ट्राई दिस। यानी कि खुद से सवाल करो कि क्या होता अगर ऐसा हो जाता तो, या फिर क्यों हम इन चीज़ों को ट्राई नहीं कर सकते। लुक फ्रॉम अनदर व्यू। इमेजिन हाउ अनदर पर्सन वुड सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी कि दूसरे इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करो कि किस तरह वो लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। टेक अ ब्रेक। रेस्टिंग और रिलैक्सिंग कैन हेल्प योर माइंड थिंक बेटर। यानी कि थोड़ा रेस्ट कर लो ताकि तुम बेहतर सोच सको। क्रिएटिव थिंकिंग हेल्प्स यू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन न्यू वेज। इट मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट व्हेन फेसिंग चैलेंजेस। यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग से हम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं नए रास्तों का इस्तेमाल करके, और क्रिएटिव थिंकिंग हमें कॉन्फिडेंट महसूस करवाती है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट, जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं व्हेन फेसिंग चैलेंजेस। अब यहाँ पर ये आंसर ख़त्म होता है, लेकिन आप अनलिमिटेड पॉइंट्स इस आंसर में ऐड कर सकते हो ऑन योर ओन। बोर्ड एग्जाम के एक पेपर में ये सेकेंड क्वेश्चन भी पूछा गया था। राइट अ क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फेवरेट सीजन इन अ ईयर, हाउ डू यू एंजॉय इट द मोस्ट। अब ये आंसर भी आप एक पेज के उतना लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में ऑन योर ओन, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। My favorite season. My favorite season is spring. In spring, the weather is not too hot and not too cold, which makes it very comfortable. The sun shines brightly and there is a cool breeze in the air. I love to see the flowers bloom. The flowers come in many different colors like red, yellow, and pink, and they smell really nice. तो मेरा फेवरेट सीज़न जो है वो स्प्रिंग का सीज़न है, क्योंकि इस सीज़न में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी, और बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है क्लाइमेट की वजह से। सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ठंडी हवा भी चलती है। मुझे फूलों को खिलते हुए देखना अच्छा लगता है। जो फूल है वो अलग अलग कलर्स में आते हैं, जैसे कि लाल रंग, येलो रंग और पिंक कलर। ये सारे जो है बहुत ज़्यादा अच्छे स्मेल करते हैं। द ट्रीज also get new green leaves and everything looks fresh and clean. I enjoy walking outside during spring. I go to the park and I feel happy when I see the beautiful nature around me. The birds sing songs and I listen to them while I walk. Sometimes I sit under a tree and read a book or relax. I also like to plant new flowers in my garden. Watching them grow makes me feel good. Spring makes me feel full of energy and I love everything about it. दिस इज़ वाई स्प्रिंग इज़ माई फेवरेट सीज़न। तो स्प्रिंग के सीज़न में जो ट्रीज़ होती हैं, जो झाड़ होते हैं, उन्हें नए पत्ते मिलते हैं हरे रंग के, एंड हर चीज़ फ्रेश और साफ़ लगती है। मुझे बाहर वॉक करना पसंद है स्प्रिंग के सीज़न में। मैं पार्क को जाती हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है जब मैं इतने खूबसूरत से नेचर को देखती हूँ अपने अतराफ़। जब मैं वॉक करती हूँ तो बर्ड्स अपने सॉन्ग्स गाते हैं। कभी कभी मैं झाड़ के नीचे बैठ जाती हूँ और एक बुक पढ़ती हूँ रिलैक्स करने के लिए। मुझे अपने गार्डन में नए प्लांट्स और फ्लावर्स को ग्रो करना अच्छा लगता है। स्प्रिंग का सीज़न मुझे फुल ऑफ एनर्जी कर देता है एंड मुझे हर चीज़ इस सीज़न के बारे में बहुत पसंद है,
इसीलिए ये सीज़न मेरा फेवरेट सीज़न है। यहाँ पर आंसर ख़त्म होता है, लेकिन आप इस आंसर को ओन वर्ड्स में लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में 1 पेज। बाकी लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स की भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंक्लूडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल आंसर्स एंड माइंड मैप explanation which is only for 2 to 3 minutes and you can finish your syllabus.